तो गई, हमें बस एक बात की भूख है, यदि तू बता दो तो मेरा पेट भर जाएगा। अच्छा, किस बात की भूख है बेटा? कहा कि माँ, एक मेरे समान बच्चा था, एक आदमी को पिताजी पिताजी कह रहा था, और वो जिसको पिताजी कह रहा था वो आदमी उसको बेटा बेटा कह रहा था। इसका मतलब क्या है? उन दोनों के बीच में जो प्रेम हमने देखा है वो तो कभी हमको देखने को नहीं मिला। मिलता कैसे? जंगल में रहते हैं, लोगों के नजर से बचकर के दासी रहती है कि इसके बारे में किसी को पता ना चले, भनक ना लगे। इसीलिए बाप क्या होता है, पुत्र क्या होता है, पिता क्या होता है, इस सब संबंध के बारे में उस बच्चा को पता ही नहीं था। तो दासी मां क्या जाने कि आज कुछ और ही होने वाला है। दासी मां कह दिए, पुत्र, जन्मदाता को पिता कहते हैं, जन्म देने वाले को, और जिनके उदर से संतान जन्म लेते हैं उसी को मां कहते हैं। और जो उनको पिताजी कह रहे थे वो जन्मदाता, वो बेटा है। पुत्र एक बाप होता है, एक बेटा होता है, बस इसी बात को भिखारी पकड़ लिया बच्चा। कहा, मां, जब उस बच्चे को बाप है, पिता है, तो हमारे भी पिता होंगे ना, हमारा भी बाप होगा ना। हाँ, तुम्हारे भी हैं। अच्छा मां, तो हमारे पिताजी तो कभी हमारे पास नहीं आए, हमारे पिताजी तो कभी अपने कंधे पर बैठाकर हमें स्नान करने के लिए नहीं ले गए, और तुमने इससे पहले कभी हमारे पिता के बारे में किसी प्रकार के जिक्र भी नहीं किए। तो मां, आज बता दो कि हमारे पिताजी कहां रहते हैं, हमारे पिताजी हमारे पास क्यों नहीं आते? केवल तुम और हम इस जंगल में जीवन निर्वाहन करते हैं। मेरी मां, आप लोग थोड़े थोड़े आगे बढ़ जाइए ना, माता बहन आप लोग आगे बढ़ जाइए, जगह है ये है, रास्ता छोड़कर बैठिए, आगे बढ़ जाइए, बढ़ जाइए आगे, इतना जगह है, आगे बढ़कर बैठिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं सुना रहा था, कहा है न पिता, तुम्हारे भी पिता है, तो कहां है, नाम बता दो। तब दासी को याद आया, बाप रे बाप, यदि इसको बता दिया कि तुम्हारे पिता केरल के राजा थे, बड़े प्रतापी बड़े पराक्रमी राजा थे, तुम्हारे पिता दुश्मनों के हाथ से मारा गया, यदि ये बात मैं कह दूं तो फिर ये पूछेंगे कि हमारे पिता को मारने वाला कौन है। यदि वो भी बता दिया तब उनके बारे में पता पूछेंगे, और ये बच्चा जाएगा उनसे प्रतिशोध लेने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए, जबकि ये किसी तरह से तैयार नहीं है, कहीं ये अपना भी प्राण न गंवा दे, इसीलिए नहीं बताना चाहिए। बस मां बहाना बनाने लगी, उनके पिता के नाम ही नहीं बता रही है। बच्चा कहा कि मेरी मां, आज समझ में आ गया कि इतने लोग समाज में संगठित होकर के रहते हैं, और तू समाज से नगर से बाहर क्यों आ गई, आज हम समझ गए। हे मां, समझ गया कि तू समाज में चलने के लायक नहीं बची, तुम्हें समाज में सर उठाने के हक नहीं रहा, कहीं ना कहीं तू भूल कर बैठी, और इसीलिए समाज के नजरों से बच कर के रहने के लिए जंगल में आकर रह रही हो, यही बात है ना। अगर मेरा बात गलत है तो काट दे, और सही है तो बता दे कि यदि मैं नाजायज औलाद हूं तो बस बता दे मां।
दासी मां के हृदय पर चोट लगा। कहा देखो भीख मांग मांग करके, हृदय से लगा लगा करके, रात दिन जग जग करके इसके लिए मैंने अपने जीवन को नौछावर कर दिया। और ये तुरंत क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। और होता है जब पुत्र जब अपने ही बेटे कटु वचन बोलते हैं तो बाण की तरह हृदय में चुभता है। मां के हृदय पर आघात हुआ। मां आंख बंद कर लिए, बुखार से तो पहले पीड़ित थी और बेटे के ई करुआ वचन इतना ठेस पहुंचाया कि मां कुछ बताए बिना ही वहीं पर दम तोड़ दिया। मर गई दासी मां। अब तो बच्चा के ना अगल में कोई है ना बगल में कोई है। अब ये बार बार माँ को जगाते हैं, माँ बोलो माँ बोलो, हमसे भूल हो गई, अब नहीं बोलेंगे। लेकिन अब वो क्या बोलेंगे। रोने लगा बच्चा कि अब क्या करे। मन करे रामा के भाजी अशकल अभरम जानित जी हो। मन करई रामा के भाजी आर सकल भरम जानीते जिए। आखिया है मन सजनी है अपनी जई बई है बीमाना है तेरा जियो रे। किया है मन सजनी है पानी जई बई बीमाल बैराग हो। सकल भरम जनीते जिए। किया हो रामा हो पानी जई तई विमल वैराग पानी जई तई विमल वैराग। अरजाल हाथी मोरा
संग ना जैतई रे मोर जैतई हो तोरा किया हो साधु भैया हो चल ही के हो बेरिया सब छूट गई तैयारी माई बाप दया लखी सोने के गहन मारे दे लखी और आप हैं परमानंद यादव बसवा। परमानंद यादव बसवा से उनके सृजन से 51 रुपए के भेंट है। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे। दिवंगत आत्मा स्वर्गीय लक्ष्मी यादव के आत्मा की शांति मिले, सदगति मिले, भगवान से कामना करते हुए माई बाप दया हो गई लखी सोनवा कहन मारे दे लगे किया है मना सजनी है चल ही के दरिया सब छीन ले तैनारे की नौ। और ये बउआ राहुल कुमार, भगवान इनको लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना करते हैं। राहुल के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। किया है मना सजनी रे
इतिहास में जनती रामा सोनमा सपन मारे हई सपन मारे होते किया है मना सजनी है बेची बेची है साधु संत के जिमावती रे किया रे मना सजनी रे बेची बेची है साधु संत के किया रे मना सजनी रे बेची बेची साधु संत के जिमावत रे। यही हाल होता है। इसीलिए संत कहते हैं कि रात इस तरह से गुजारिए, दिन इस तरह से गुजारिए कि रात में चैन की नींद आ सके। विचार कीजिएगा, दिन इस तरह से गुजारिए कि रात में आप जब बिछावन पड़ जाएं तो निश्चिंत होकर के सो जाएं, किसी प्रकार की चिंता न हो, चैन के नींद आप सोवे। उसके लिए सबसे पहले दिन को ठीक से गुजारना पड़ेगा। दिन इस तरह से गुजारिए कि रात में चैन की नींद सो सके, और रात इस तरह से गुजारिए कि सुबह में उठने के बाद किसी को मुंह दिखाने में शर्मावे ना, शर्म ना आवे। जवानी को इस तरह से संभालिए कि बुढ़ापा में पछताना न पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह से संभालिए कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। पहले से तैयारी करना पड़ता है महाराज।